इससे पहले हम लोग 8.1 के साइन टेन के बारे में जाने थे। त्रिकोणमिति के कितने टोटल फलन होते हैं? 6 फलन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसी तरह कितने फलनों को जाने थे? 6 फलन को। और 6 फलन के बाद हम आगे यहाँ तक के जाने थे फार्मूला। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। अगर क्वेश्चन में कह देगा 2 नंबर का सिद्ध करने के लिए सिद्ध करके लाइए कि आखिर 1 कैसे होता है। तो इस साइड जो हाथ के ये कौन सा साइड है? बराबर के राइट, आई का है लेफ्ट। तो हमको सिद्ध करके लाना है मान कितना? 1। तो 1 लाना है तो सबसे पहले क्या करना है कि ये कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको लिखेंगे LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर मान कितना है? साइन थीटा इंटू कितना है? कोसेक थीटा। अब इतना सिद्ध करके हमको मान कितना लाना है? 1 लेना है। और जो भी त्रिकोणमिति से डरते हैं, अब ये सब वीडियो देखने के बाद त्रिकोणमिति से डर कभी नहीं लगेगा। त्रिकोणमिति क्या चाहिए, आदमी आसानी तरह से कोई भी त्रिकोणमिति के सवाल को हल कर लेगा अपने भाषा में एकदम समझिए। अब इसको क्या करना है? साइन बराबर हम लोग फार्मूला निकाले थे। साइन का क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन का लंब अब बटा में क्या हो जाएगा? कर्ण। और साइन का क्या है? ये उल्टा है कौशिक। साइन का क्या है? उल्टा कौशिक। तो साइन का उल्टा कौशिक होता है। तो कौशिक का फार्मूला क्या होगा? कर्ण बटा में लंब। तो ये क्या हो गया? कर्ण। अब बटा में क्या हो गया? लंब। अब यहाँ से लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण। कितने बार में? एक बार। तो मान हमारा आ गया LHS बराबर कितना? RHS। इसके बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या होगा? सिद्ध हो गया। उसी तरह से अब सिद्ध करना है तो टेन थीटा इंटू कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है? 1। उसके बाद जो है तीसरा फार्मूला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। इन दोनों को सवाल को सॉल्व करके कमेंट में जल्द से जल्द भेजना। और अगले हम चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला आखिर अब हमको पढ़ना क्या है। अब अगला हमको पढ़ना है, इतना फार्मूला पढ़ ले, इतना के बाद हमको 8.1 का सवाल सॉल्व करना है कि 8.1 का सवाल सॉल्व कैसे होगा, किस तरह से सवाल देगा, कैसे हमको सॉल्व करना है उतना जाना है। अर्थात 8.1 का आज क्वेश्चन आंसर हम आसानी से बनाना सिखाएंगे। जैसे अगर कोई भी सवाल में दे देगा, कहेगा कि साइन कोस और टैन का मान ज्ञात करें, तो साइन कोस और टैन का मान ज्ञात करना होगा तो बहुत आसान तरह से, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देगा, यदि टैन ई बराबर 4/3 हो तो अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करें? ज्ञात करें। इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? टैन का मान दिया है, टैन कितना दिया है? 3/4 बल्कि 4/3 दिया है। तो कहता अन्य निकाले। अन्य के मतलब कितना बच गया? अभी टोटल मिला के 5 हो। 5 का मान निकालना है, या कहीं क्वेश्चन में 2 कहेगा तो सिर्फ 2 का मान निकालना है, 1 कहेगा तो 1 का, लेकिन अन्य कहेगा तो अन्य का मतलब टोटल हमको निकालना है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज? समकोण। सबसे पहले क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा कौन सा हो गया? समकोण। अब मान रखना पहले सीखेंगे। समकोण में कहाँ से मान रखा जाता है? मेन यही है। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लड़का इसी में घबरा जाता है कि आखिर मान लिखे स्टार्ट कहाँ से करें। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया है कहाँ? tan a का मान दिया है तो a से शुरू करिए।
ए से आखिर शुरू कहाँ से करेंगे, ए बी सी, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को कंफर्म कराते हैं कि अगर मान दिया रहता है, अगर ए का मान ऊपर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, तो गलत हो जाएगा। ए का मान जब ऊपर रखेंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा और साइड वाला का हो जाएगा हमारा आधार। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, इतना याद रखना है कि त्रिकोणमिति में जब भी मान रखे तो कर्ण नहीं बदलता है, सिर्फ क्या हो जाता है, लंब के जगह आधार, आधार के जगह लंब। कब, जब ऊपर से मान लिखते हैं तब। लेकिन हमको हमेशा भी इस सवाल में ऊपर से मान नहीं लिखना है, हमको नीचे से लिखना है, और नीचे से लिखेंगे तो कोई बदलने वाला नहीं है। लंब का लंबे रहेगा, आधार का आधार रहेगा, जिससे घबराने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है हमारा, एक बना दिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले दिया है जो लिख देते हैं, क्या कर दिया है, tan ए बराबर हमारा मान कितना दिया है, 4/3। tan के मतलब क्या होता है पहले बताइए, tan के मतलब लंब बटा में आधार। इसका मतलब ऊपर वाला क्या हो गया हमारा लंब, नीचे वाला कितना हो गया आधार। यहाँ पर लिख सकते हैं लंब बराबर हमारा मान कितना है 4, आधार बराबर हमारा मान कितना है 3 हो गया। और उसके बाद हमको यहाँ पर मान पुट करना है, ए का मान आखिर कहाँ से त्रिभुज में लिखना शुरू करें जिससे हमारा सवाल कभी भी गलत न हो। लंब का लंब ही रहे, आधार का आधार। तो कभी भी अगर ए दे रहा है tan ए चाहे tan थीटा, तो हमेशा इस कोना से लिखना है। ए के बाद ए का हो गया बी, आई का हो गया सी। अब ए से करेंगे तो ए सामने वाला का होता है लंब, आई लंब है, ये है तो कोनो दिक्कत नहीं है। और ए के साइड वाला का हो गया आधार, तो ये कौन सा बुझा है, आधार है। अब आधार दिए तो जो मान दिया है उसको मान को रख दो यहाँ पर। तो लंब का मान कितना है 4, तो लंब कौन सा बुझा है बी और सी, तो यहाँ रख दिए कितना 4 रख दिए। और आधार का मान कितना है 3, तो आधार कौन सा होगा नीचे वाला। अब हमको निकालना का है कर्ण। कर्ण का है निकालना है कि बाकी सब त्रिकोणमितीय में कर्ण की जरूरत है, क्या की जरूरत है, कर्ण के। साइन अगर निकालेंगे तो साइन में क्या होता है लंब और कर्ण, तो इसको डायरेक्ट मान भी निकाल सकते हैं। कर्ण का मान कितना होगा डायरेक्ट में फार्मूला बताए थे कि कर्ण दोनों भुजाओं को जोड़ने पर होता है, दोनों भुजाओं को जोड़ने पर क्या होता है कर्ण का मान होगा, वर्ग करके उसको जोड़ देना है। तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 और 25 का रूट है तो रूट का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो डायरेक्ट भी मान, तो ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे तो आपको डायरेक्ट मान निकालना है एकदम, उसमें टेंशन नहीं लेना है। अब इसमें सबसे पहले हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। अब बेसिक से हमको बनाना है इसलिए सीखना पड़ेगा। लंब का मान कितना है यहाँ पर 4 का स्क्वायर और प्लस आधार की जगह कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 कितना होगा 16 प्लस 3 के 9 कितना हो जाएगा 25। अब 25 इसके ऊपर क्या है रूट का मतलब जब भी आए तो उसका क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का कितना होता है 5। इसका मतलब हमारा मान भी आ गया, कर्ण भी आ गया, तीनों भुजा एकदम आ गया। अब जो पूछ रहा है उसको लिख देना है। सबसे पहले लिखने का तरीका साइन लिखेंगे, साइन ए दिया है तो ए लिखेंगे, साइन ए बराबर साइन लिख दिए और साइन का यहाँ पर लिख देते हैं उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस ए। एक निकालेंगे तो एक डायरेक्ट निकल जाएगा, टेंशन नहीं। साइन के बाद कॉस ए, तो कॉस के उल्टा क्या होता है सेक ए। उसके बाद tan दिया है तो tan का डायरेक्ट कॉट निकाल देते हैं, कॉट ए। अब कॉट किसका उल्टा होता है tan का, तो tan का मान कितना दिया है 4/3, तो कॉट का मान कितना होगा 3/3 उल्टा, ऊपर का होगा उल्टा, tan का उल्टा करो तो 3/में कितना 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 और बटे में 4। अब इसके बारे में हमको समझना है साइन के बारे में। साइन ए का मान पूछ रहा है तो ए लागे जाएंगे, अगर बी का पूछेगा तो बी लागे, और सी के पूछेगा तो सी के पास, जिसके पास अगर मान कहेगा उसके पास हम जाएंगे। ए पूछ रहा है क्या, तो ए दिया है तो ए के पास से हम देखेंगे साइन का मान कितना होता है, साइन बराबर
साइन ए बराबर मान लेते हैं क्या होता है लंब बटा में क्या होता है कर्ण। अब कुछ नहीं करना है, जैसे मान है वो सही लिखना है। पहले लंब को लिखना है, बाद में क्या लिखना है कर्ण को। तो लंब का मान कितना है 4, तो 4 और उसके बाद क्या है 5 है बाटा का चिन्ह अपॉन। तो जब बाटा का चिन्ह है बाटा में कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है 5। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो बस मान को क्या कर देना है उल्टा कर उल्टा। 5 बटा 4। तो ये कितना होगा 5 बटा में 4। कोई दिक्कत ना कोस, कोस के आधार बटा में कर्ण। हाँ कर्ण। आधार बटा में क्या होता है कर्ण। जब आधार बटा में कर्ण होता है तो पहले क्या लिखना है हमको आधार। तो आधार इसमें कितना है 3। कर्ण कितना है 5। अब बस इसका उल्टा कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो सेक तो कॉस का उल्टा तो सेक लिखे दिए है हाँ। लेकिन मनो का करेंगे उल्टा। तो कॉस का उल्टा सेक, तो इसका कितना हो जाएगा 5 बटा 3। यही आपका आंसर। इसी तरह से 8.1 में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आसानी से सॉल्व करते हैं। पहले इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं अगला एक्सरसाइज हमारा है 8.1 का पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले तो जो एग्जाम्पल दिए है वैसा सवाल 3-4 में बन जाएगा आसानी से। लेकिन सवाल नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं कि क्या कर रहा है। एक त्रिभुज ABC जिसमें 20 समकोण है। 20 समकोण का मतलब कितना B कितना है 90 डिग्री। जहाँ B लिखेंगे वहाँ 90 डिग्री होना चाहिए। AB बराबर 24 और BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। जब इतना दिया है तो कह रहा है कि ज्ञात करे कि साइन A और कॉस A का मान। दूसरा में पूछ रहा है साइन C और कॉस C। यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पर A वाला पूछ रहा है, यहाँ पर C वाला। तब बताए थे कि जहाँ कहेगा वहाँ पर चुपचाप क्या कर देना है चल जाना है। सबसे पहले क्या करना है हमको एक त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हेने से बनाओ चाहे हेने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब उसमें मान पहले कहाँ से आखिर रखना शुरू करेंगे इस टाइप के सवाल में। तो सबसे पहले पकड़ेंगे हम समकोण वाला। कौन सा कोण कह रहा है समकोण B समकोण। तो इसको मान लेते हैं कितना B। इसको मान लेते हैं A क्या हो गया C हो गया B C। समकोण का मतलब यहाँ कितना होता है 90 डिग्री। तो समकोण जब भी समकोण कहे तो पहले समकोण को लिखना है। किसको समकोण। उसके अनुसार अपना ABCD क्या करना है बांट देना। AB बराबर कितना है 24। ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 हो गई। लाइट चालू है। ये नहीं क्या हुआ दोसा है साफ होता है इसे। हाँ साफ था होते बा ये लोगों तो दिखे देता है। हाँ एक मिनट स्टॉप कर। चलो ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है हमको एक त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाना है। और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद अब जो दिया है उसको लिखते हैं। यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो दिया है क्या क्या दे दिया है यहाँ पर AB बराबर 24। कितना दिया है AB बराबर लिख देते हैं कितना 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC बराबर कितना दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसमें दिया है लंब और क्या दिया है आधार। कर्ण तो नहीं दिया है लेकिन साइन में क्या का जरूरत होता है साइन कॉस में कर्ण का। तो सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ कर्ण निकालेंगे तो यहाँ कर्ण क्या है हमारा A और C। तो AC बराबर रूट अंडर कर्ण में क्या करते हैं दोनों भुजा को जोड़ देते हैं वर्ग करके। तो AB का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और प्लस नीचे आधार है BC का स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा AB के जगह कितना हो जाएगा 24 के स्क्वायर हो जाएगा और BC के जगह 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 कितना होगा 48 वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है तनी वर्ग याद करो बढ़िया से 576 होकेला। ठीक बा वर्ग तनी बढ़िया से याद करो। 24 के कितना होकेला 576 और प्लस में 7 के वर्ग कितना 49। दोनों के जोड़ला पर कितना की जोड़ लो 9 6 15
और ओकरा बाद कितना कुछ 7 4 11 एक बार 11 एक कितना 12 12 और 5 1 6 625 का वर्गमूल कितना 25 मतलब यही आ गया हमारा कर्ण का मान कितना गया 25 सेंटीमीटर। तीनों भुजा गया। अब जो पूछ रहा है उसके ऊपर चलते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या पूछ रहा है, तब पूछ रहा है साइन ए। पहले का सवाल में क्या पूछ रहा है, साइन कह रहा है कि ए का मान बताइए और उसके बाद कॉस ए का, मतलब साइन ए और कॉस ए का मान। तो साइन ए का मान कर रहा है तो चुपचाप चल जाना है ए के कोण पर, आ ए के ऊपर से देखना है कौन लंबा कौन आधारा कौन कर्ण है। तो अभी बताए है कि सबसे पहले जहाँ कोना से जाएंगे, जौन सा कोण से जाएंगे तो सिर्फ दो ही को भुजा बदलता है, लंब और आधार। जहाँ से दिखेंगे तो सामने वाला का हो जाएगा लंब और साइड वाला का हो जाएगा आधार। लेकिन कर्ण जेम का त्यों रहता है, कर्ण बदलता नहीं है। तो यहाँ से ऊपर से कह रहा है देखिए जाकर, तो ऊपर से चढ़ जाए क्या ए के कोना पर। ठीक, ए के कोना पर से ताकत हो तो लंब कौन सा है, लंब कौन सा जी बीसी। नीचे सामने वाला सामने से ताकत ली तो सामने जीवा वही ना उठी। तो ए के पास से लंब कौन सा हो जाएगा 7 बीसी और आधार कौन सा हो जाएगा 24 और कर्ण जेम का 3। तो ये के मतलब साइन के मान, साइन ए कर रहा था, साइन का कितना होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान इसका कितना हो जाएगा 7 और कर्ण का मान कितना है 25। अब कह रहा है तो इसका निकाल दिए तो कॉस ए का भी मान निकालिए। कॉस ए कह रहा है तो फिर ए के कपार पर चढ़ जाइए। आए लगे से देखिए कि सामने कौन सा दिख रहा है, तो सामने कौन सा दिख रहा है 7। लंब तो 7 है, लेकिन कॉस में क्या होता है आधार और क्या होता है कर्ण। आधार बटा में क्या होता है कर्ण। तो यहाँ से देखेंगे तो आधार कौन हो जाएगा, सामने तो लंब हो गया, हाई बेचारा से एक से मतलब है नहीं। तो कर्ण का आधार कौन सा हो जाएगा 24। तो आधार बाटा में कर्ण, तो 24 बाटा में कितना हो जाएगा हमारा 25 हो गया आंसर। अब यही सवाल 2 नंबर में पूछ रहा है, कौन कौन सवाल, साइन सी पूछ रहा है। कौन सा कह रहा है कि साइन सी का मान बताइए और कॉस सी का, मतलब ये दोनों का मान हमको बताना है। अब देखिए पहले ए पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है सी। तो जब सी पूछ रहा है तो सी के कपार पर चढ़ जाना है। सी कहाँ है यहाँ पर, और सी के पास से देखना है कि लंब कौन हो जाएगा। तो हाई क्या हो जाएगा सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार। बताए है कि इस कोना से जेम का त्यों रहता है, कोई बदलता नहीं है। तो डायरेक्ट साइन के लंब बटा में क्या होता है कर्ण। तो लंब का मान कितना हो जाएगा 24 बटा 25, कर्ण के मान 25। कॉस का मान कितना होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 7 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 25। यही हो गया आंसर उत्तर। और अगला सवाल नंबर 2, इसमें दिया है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। tan p और कॉट r का मान, एक फिगर दिया है, इस फिगर पे वैल्यू दिया है हमको। त्रिभुज दिया पी क्यू आर में एक पी आर बराबर कितना है 13 और पी क्यू बराबर हमारा कितना है 12। जब 12 दिया है तो इसमें कह रहा है कि tan p और कॉट r का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हमको आधार निकालना पड़ेगा, क्योंकि tan में क्या होता है आधार होता है। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, और ये तो दिया है। उसके बाद क्या दिया है पी आर बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, और उसके बाद पी क्यू बराबर हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर एन दिया है। 13 और 12 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्यू आर हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे क्यू आर। तो क्यू आर के मतलब क्या हुआ हमारा आधार निकालना है। आधार निकालना है तो कर्ण में से आधार को क्या करेंगे घटाएंगे। तो कर्ण का मान कितना है हमारा पी आर, इसके जगह पर लिखा है पी आर का स्क्वायर और माइनस हम क्या करेंगे पी क्यू का क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर। पी आर के जगह मान कितना होगा 13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस यहाँ पर 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 13 का करेंगे तो कितना होगा 13 13 1 6 9 अब 12 का 144। अब घटाएंगे कि 9 में से 4 का घट कितना होगा 5 9 में से 4 आप 16 में से 14 2 तो जी 25 कितना होगा 25 है 25 है। हाँ एक मिनट, तो मान कितना आ गया हमारा 25। 9 में से 4 घटा 5
और उसके बाद कितना हो गया 16 में से 14 तक कितना हो गया 14 2 16 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। तो हमारा मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजा निकल गया। अब जहाँ से कह रहे हैं वहाँ पर पहुँच जाना है, बस चुपचाप क्या कर रहा है tan p, तो tan p माइनस कॉट का निकालना है हमको r। tan p कर रहा है तो p के पास पहुँचिए, p ऊपर है। tan का मान क्या होता है लंब बटा में आधार, तो ऊपर से देखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा सामने वाला, आधार कौन सा हो जाएगा 12। तो लंब बटे में आधार, तो लंब का मान 5 बटा में 12। कोट r के पास जाएंगे तो कोट का मान क्या होता है आधार बटा में लंब, क्या होता है आधार बटा में लंब। तो कोट r से देख रहे हैं कि आधार बटा में लंब, तो आधार का मान कितना है 5 और लंब का मान कितना है 12। दोनों कट के साफ हो गया बेचारा अपने में, तो मान का हो गया यही आंसर उत्तर। सवाल नंबर 2 के बाद 3 नंबर में दिया है, मान दिया है साइन a बराबर कितना दिया है 3 बटा में 4 और पूछ रहा है तो cos a और किसका मान पूछ रहा है tan a का मान, cos a और tan a का मान हमको ज्ञात करना है। जो इससे पहले अभी वीडियो स्टार्टिंग बनाया था उदाहरण सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, और इसको बनाकर कमेंट में आप लोग आंसर भेजिए। और अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 4 हम यहाँ पर बता रहे हैं, बाकी जो है सेम टू सेम क्वेश्चन है, कम से कम बनाइए और सॉल्व करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। और जिसको भी साइन कोस अगर मान में दिक्कत हो रहा है कि साइन थीटा पर लंब बटा में आधार ये कैसे हुआ, तो इसके लिए जो है पार्ट 1 वीडियो देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। और देख रहे सवाल नंबर 4 आपको समझा रहे हैं। 4 में दिया है कि कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर कितना दिया है 8। जब दिया है तो कह रहा है कि साइन a और सेक a का मान ज्ञात करिए। किसका, तो कह रहा है कि साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। अब तो पहले बाटा में देता था, अब क्वेश्चन यहाँ दे दिया कि 15 cot a बराबर 8। लड़की को देखकर सब कंफ्यूज हो जाता है कि सब सवाल कैसे दे दिया, तो सवाल में कुछ दम नहीं है, सिर्फ पैटर्न इसको चेंज किए कर दिया है। ऐसे भी देखते हैं कि cot a का मान हमको निकालना है, ये cot के साथ क्या है गुणा है, जब गुणा है बराबर पे उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा, फिर हमारा जेम का तेम हो जाएगा। तो उसी आधार पर सबसे पहले फिर यहाँ पर क्या बनाते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। दिया है जो दिया है लिख लेते हैं, 15 cot a बराबर कितना दिया है 8, तो सॉल्व करेंगे तो इसलिए cot a बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा में 15। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा देगा, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा देगा तो इस सवाल को एकदम दिमाग में फिट कर लेना है कैसे बनना है। गुणा में है तो कहाँ जाएगा डायरेक्ट भागा में, फिर हमारा मान सेम टू सेम पैटर्न पर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक त्रिभुज को बनाएंगे, त्रिभुज को बनाने के बाद ए कह रहा है तो ए कहाँ रखेंगे, पहले ए इस कोना से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बी और क्या हो गया सी। और इसमें कोट का मान क्या होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या हो गया हमारा आधार और नीचे वाला मान क्या हो गया हमारा लंब। तो इसमें आधार और लंब कौन सा होगा, इसमें आधार और लंब कौन सा होगा त्रिभुज एबीसी में, ए बी का होगा आधार, ए बी का हो जाएगा आधार। कहाँ से ए से देख रहे हैं, में सी सिर्फ सिंगल नहीं होता, भुजा का मतलब है सब समझा दिया, सब गायबे है। भुजा का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट को मानते हैं, शुरू वाले को मान लेते हैं ए और लास्ट वाले को यहाँ तक बी, तो यही हमारा भुजा हो गया। ये नहीं कि हाई भुजा हो गया, ये सिर्फ भुजा इतना ही नहीं, भुजा का मतलब शुरू से जहाँ से जुड़ा है और जहाँ तक है वहाँ तक भुजा। तो यहाँ बी, तो यहाँ पर कोट ए बराबर 8 बटा में 15, तो 8 बटा में 15 हुआ तो ऊपर वाला मान कितना होता है, कोट का मतलब आधार बटा में क्या होता है लंब, तो आधार ऊपर वाला क्या हो गया आधार, नीचे वाला क्या हो गया लंब। जब लंब हो गया तो इसमें लंब कौन हो जाएगा
ए से चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा BC, BC और आधार का हो जाएगा AB। तो मान को रखते हैं। इसमें क्या होता है आधार, तो आधार की जगह क्या रखेंगे 8, और लम की जगह कितना 15। बच गया हमारा कर्ण। तो इस सवाल में कह रहे हैं साइन और सेक निकालिए, तो साइन में तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो साइन में निकालना पड़ेगा तो कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर मान कितना हो जाएगा, कर्ण की जगह क्या लिख सकेंगे AC लिखेंगे। AC बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर प्लस AC सॉरी AB ना, AB का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर BC, तब BC के जगह मान कितना है हमारा 15 का स्क्वायर, और AB के जगह 8 का स्क्वायर। 15 15 हमारा कितना होगा 225, 8 का कितना हो जाएगा 64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा 289। 289 का कितना होता है 17। 17 इंटू 17 कर देखा 17 कितना होगा। चलो बताओ कितना होगा 17 के वर्ग 17 के 189 189 189 कहाँ से चेक करो। 17 गुणे 17 करके देखा ना पता चल जी कितना लेट है 189 कितना 189 17 17 189 हो गया। वो तो 12 12 144 से 15 15 225 तक पहुंच जाता है। कौन दिमाग से गुणा होता है, ऐसे गुणा होला 289 कैसे माने गुणा होता है। इतना छोट कैलकुलेशन में आदमी ऐसे भुला रहा है। कम से कम कुछ ना 25 तक वर्ग वर्गमूल वर्ग याद रहे चाहिए 25 30 तक। तो धाय से ना 24 के पूछाइल 25 के पूछाइल 20 के पूछाइल तो बता देनी समय कम लगी। 289 के वर्गमूल कितना 17, कर्ण के मान कितना हो 17 बस हो गई। एक बाद क्या कहा था कॉस साइन ए, तो नीचे लिखा साइन ए कह रहा है कि तो ए लगे से जा, ए लगे से देखो कौन सा लंब कौन सा कर्ण होगा। तो ए लगे से देखेंगे तो लंब कौन सा होगा 15, और कर्ण कौन कर्ण जो कहते हैं आधार का कितना होगा 8। तो साइन में क्या होता है लंब और कर्ण, लंब बटा में क्या होगा कर्ण। तो लंब का मान कितना है 15 17 हो गया। अगला सेक ए, सेक ए सेक के का किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस में होता है क्या कर्ण ना कॉस में होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो इसका आधार कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण का मान कितना है 17, आधार का मान 8। इसी तरह से जो सवाल है किताब में सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा के बाद 5 नंबर एक क्वेश्चन जो है सेम टू सेम एकदम 3 और 5 सेम टू सेम है। जो आसानी से जितना भी सवाल बनाए हैं सेम टू सेम उसी पर है, आसानी से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है कम से कम उसको घर पर भी एक बार रिवीजन करें, बाकी सब एकदम 100% त्रिकोणमिति समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जो भी दिक्कत है आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा कम से कम। और उसके बाद अगला जो है सवाल इसके नेक्स्ट हाँ ये